भारत और रूस को लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। ये खबर है भारत के मास्टर स्ट्रोक को लेकर। भारत के मास्टर स्ट्रोक ने मुनीर के महकमे में हलचल तेज कर दी है। दरअसल भारत और रूस के बीच एक बार फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत तेज हो गई है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक ने इसके संकेत दिए हैं। वो भारत को 2 से 3 अतिरिक्त S-400 रेजिमेंट बेचने के लिए तैयार है। रूस का ये ऑफर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे S-400 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मार गिराया था। उसके प्रदर्शन ने भी भारतीय वायुसेना का भरोसा और मजबूत कर दिया। सिस्टम की क्षमता पर उठ रहे सभी सवाल खत्म कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की सरकारी फर्म रोस्टेक ने साफ इशारा किया है कि भारत के साथ नए सौदे पर शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है। रूस का दावा है कि इस बार डिलीवरी समय पर और तय शेड्यूल के मुताबिक होगी, जिससे पिछली देरी की समस्या दोबारा न आए। वैसे आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच हुई पुरानी डील के 2 रेजिमेंट अभी भी बाकी है। 2018 की 5.43 अरब डॉलर की S-400 डील के तहत 5 रेजिमेंट मिलनी थी। इनमें से पहली 3 रेजिमेंट 2023 तक आ चुकी है, लेकिन चौथी और 5वीं रेजिमेंट अब फरवरी 2026 और अगस्त 2026 में मिलेगी। यूक्रेन युद्ध की वजह से समय पर डिलीवरी प्रभावित हुई थी। इसी वजह से भारत की शर्त है कि कोई भी नया समझौता तभी होगा जब रूस डिलीवरी टाइमलाइन को गारंटी के साथ तय करेगा। देरी पर पेनल्टी क्लॉज भी जोड़ा जाएगा। फेज वाइज माइलस्टोन फिक्स करेगा। यानी कि भारत का नजरिया साफ है कि दोस्ती अपनी जगह पर है और डील अपनी जगह। अब हो सकता है कि रूस ने जो 2 से 3 अतिरिक्त S-400 देने की बात कही है वो इसी वजह से की हो, क्योंकि जिस समय S-400 की खेप पहुंचानी थी वो रूस उस समय तक नहीं पहुंचा पाया। वहीं S-400 की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का प्रदर्शन गेम चेंजर साबित हुआ था। भारतीय वायुसेना में सुदर्शन चक्र नाम से इसे तैनात किया गया। इस सिस्टम ने आदमपुर के पास से करीब 314 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी विमान को मार गिराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। IAF चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बाद में इसकी पुष्टि की थी। 4 दिनों तक चले एनकाउंटर में पाकिस्तान के 6 विमान S-400 की मिसाइलों से ध्वस्त हुए थे। इनमें JF-17 और एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट शामिल था। सिस्टम की तेज मूवमेंट ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को कोई भी मौका नहीं दिया था। वहीं एक बात आपको और बता दें कि नई डील में मेक इन इंडिया का तड़का लगा दिया गया है। बातचीत में एक बड़ा फोकस ये है कि रूस S-400 मिसाइलों के लिए 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। BDL जैसी भारतीय कंपनियां मिसाइल असेंबली में शामिल हो जाएंगी। अक्टूबर 2025 में मंजूर 4896 मिसाइल के लोकल प्रोडक्शन को भी तेजी मिलेगी। S-400 सपोर्ट सिस्टम में 50% तक स्वदेशीकरण संभव हो जाएगा। लागत घटेगी और भारत की बाहरी निर्भरता कम होगी। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बातचीत 2026 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है और डिलीवरी 2029-30 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि रूस भारत को S-400 का सबसे बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर बनाए रखना चाहता है। वहीं भारत प्रोजेक्ट कुशा जैसे घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। एक बार फिर उसी विदेशी सिस्टम की तरफ देख रहा है जिसने असल युद्ध में खुद को साबित किया है। वहीं भारत रूस के बीच अगर नई डील पक्की हो जाती है तो भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होगी और पड़ोसी देशों के किसी भी हवाई खतरे को रोकने की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाएगी। फिलहाल इस नई डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।